हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 26 स्टैटिस्टिक्स का मीन, मीडिया और जाइब एंड मोड। इसमें हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे कि मीन क्या होता है। तो मैं बता दूं कि मीन किसी भी नंबर का, नंबर ऑफ सीरीज का एवरेज फाइंड आउट करना ही मीन बोला जाता है। किसी भी नंबर का एवरेज हो या उसका मीन हम लोग एक ही होता है। ये आपको पेज नंबर 329 पर मिलेगा। पेज नंबर 329। यहाँ पर एक चीज़ और हमें इस पेज पर जानना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, मीन, मीडियम, मोड, इस तीन चीज़ को हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। देयर आर थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। मीन, मीडियम, मोड को हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना है। अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर 26 पर। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मीन क्या होता है। तो यह है हम लोग का एक्सरसाइज 26.1, पेज है 340 में मिलेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मीन क्या होता है। जैसे किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर ऑफ सीरीज का एवरेज को फाइंड आउट करना ही मीन बोला जाता है। अगर मैं तीन नंबर आपको दूं, 5, 10 और 15, यह तीन नंबर, और इसको हम लोग मीन एवरेज फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे? तीनों को ऐड करेंगे, 5 + 10 + 15, और तीन नंबर है तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यह हमें मिलेगा 30 / 3, 10। इसे हम लोग मीन बोलते हैं। मीन या एवरेज, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो हम ये तो सिंपल सीरीज का था। यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ, और ज़्यादा भी हो सकता है, 10, 15, कुछ भी वैसा करके सीरीज होगा। तो सारे नंबर को ऐड करेंगे और जितना नंबर रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग को, जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिखेगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। यह है x बार इक्वल टू, इसे हम लोग, ये देखो x के ऊपर में एक लाइन है, इसे हम लोग x बार पढ़ते हैं। इसे हम लोग समेशन पढ़ते हैं। समेशन f सफिक्स में नीचे में आई है छोटा सा xi, इसे सफिक्स i वो पढ़ते हैं। ये समेशन होता है डिवाइडेड बाई समेशन fi। यह फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। सेकेंड है हम लोग का एज्यूम मीन मेथड। इसे x बार पढ़ते हैं, x के ऊपर में एक छोटा सा लाइन है, उसे हम लोग x बार पढ़ते हैं, और यह a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूले के बारे में। थर्ड फॉर्मूला है स्टेप डिविएशन मेथड। x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi इंटू h। तो यह तीन मेथड है। फिर इस तीन मेथड को कैसे हम लोग यूज करेंगे, यह हम लोग चलते हैं चैप्टर 26 पर। सो यह हम लोग का एक्सरसाइज 26.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यह बोल रहा है आई हैव रिटन एजेस ऑफ माई 40 फ्रेंड्स इन द टेबल गिवन बिलो। 40 फ्रेंड का एजेस गिवन है नीचे में। जैसे यहाँ पर है एज, ईयर में 15, 16, 15 साल, 16 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसा करके एज है। 15 साल वाले कितने उसके फ्रेंड है? नंबर ऑफ फ्रेंड्स है 4। 16 साल जिनका एज है उसके नंबर ऑफ फ्रेंड है 7। 17 साल जिनका एज है उनका नंबर ऑफ फ्रेंड है 10। 18 साल वाले 10 है, 19 साल वाले 5 है, और 20 साल वाले 4 है। लेट अस फाइंड द एवरेज एज ऑफ माय फैमिली बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमने तीन मेथड का डिस्कस करा था, उसमें से डायरेक्ट मेथड से हम लोग को इसका एवरेज निकालना है। एवरेज बोल सकते हैं या मीन बोल सकते हैं, बात एक ही होता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को कुछ इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे। ये डायरेक्ट मेथड से हो रहा है। इसमें डायरेक्ट मेथड में 3 कॉलम रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कॉलम में हम लोग एज लिखेंगे, ईयर, और इस तरह क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ था लंबा, इस तरह से हम लोग टेबल इस तरह से बनाएंगे। ओके, तो एजेज रहेगा,
ईयर्स में इसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। एक्स सफिक्स में आई है, नीचे में आई है। 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18, 19 और 20, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ऐसे हम लोग ये लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स को, इसे हम लोग एफ आई से डिनोट करेंगे। एफ सफिक्स में आई है। 4, 7 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4, 7, 10, 10, 5 एंड 4, राइट। थर्ड कॉलम हम लोग एक्स आई इंटू एफ आई, मीन्स दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके इसमें हमें फिलअप करना है। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा कितना होता है 60, तो ये हो गया हम लोग को 60। ओके, 16 7 जा 112, 1 1 2, 17 10 जा 170, 170, 1 7 0, 18 10 जा 180, 1 8 0, 19 5 जा 95, सो ये हो गया 95, 24 जा 80, तो ये हो गया हम लोग का 80। अब इसको टोटल हम लोग ऐड कर देंगे, इस कॉलम को ऐड करना है और इस कॉलम को ऐड करना है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। तो टोटल हम लोग ऐड करते हैं, 5 + 2 7, 14, 24, सो यहाँ पर होगा ये 9 और 1 2 3 और 3 397। इसको हम लोग टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 397। ओके, अब इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं इस कॉलम को। यहाँ पर 10 और 10, 10 एंड 10, 20, 25, 29, 33, 33 एंड 7 40। तो इसे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये हो गया 40, राइट। अभी हम लोग को निकालना है इसका एवरेज, देयरफॉर एवरेज एज, एवरेज एज। सो एवरेज एज का हम लोग का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब थर्ड कॉलम में जो मिला है यह हमें समेशन एफ आई एक्स आई, ये 397 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है समेशन एफ आई, यह है 40। सो इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, रफ में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 40 से। 397, सॉरी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना होगा, यह होगा 697, यह होगा 697, 3, यह है 697। 697 को 40 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स 40 29, 7 को नोट करेंगे, 7 टाइम जाएगा 28071, यहाँ पर पॉइंट देंगे, जीरो यहाँ पर 4 टाइम्स, सो यह हो जाएगा 160, 390। तो ऐसा ये जाएगा कंटिन्यू, राइट। 3 यहाँ तक हम लोग आंसर को छोड़ेंगे, यह हो जाएगा हम लोग का 17 पॉइंट। इसको हम लोग रफ में करेंगे, सामने करके नहीं दिखाएंगे। 17.43, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला आई हैव रिटेन
आई हैव रिटेन मेंबर ऑफ 50 फैमिलीज ऑफ आवर विलेज इन द टेबल गिवन बिलो। 50 फैमिली का यहाँ पर डेटा गिवन है। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ मेंबर्स है 2 मेंबर है, जिसमें नंबर ऑफ फैमिलीज है 6। 3 मेंबर वाले नंबर ऑफ फैमिलीज है 8। 2 मेंबर वाले नंबर ऑफ फैमिलीज है 6। 3 मेंबर वाले नंबर ऑफ फैमिलीज इज 8। ऐसा करके 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर एंड 7 मेंबर, ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ फैमिलीज। Let us write the average number. Let us write the average member of the 50 families by the method of assume method. इसके पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सम्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखे थे। अब हम लोग को एज्यूम मेथड से इसको बनाना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। ये इससे एज्यूम मीन मेथड से हमें करना है, राइट। तो एज्यूम मीन मेथड में हर समय 4 कॉलम बनता है, 1 2 3 4। 4 कॉलम बनेगा। या फर्स्ट वाले कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 4 4 5 6 7, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ ठीक इसको ऐसे फिलअप करेंगे। सेकेंड कॉलम भी क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ उससे फिलअप होगा। नंबर ऑफ फैमिलीज 6 8 14 15 4 3, इसे फिलअप करेंगे। ओके, अब पहले हम लोग को एज्यूम मीन मेथड में हमें ये इसको काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर है टोटल। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह इवन नंबर है। अगर इसका 6 नंबर का हम लोग बीच का कोई नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें 2 नंबर मिलेगा, 4 और 5, ये बीच का नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑड नंबर होता, जैसे 6 ना होकर के 5 होता या 7 होता, तो एक एग्जैक्ट बीच का नंबर हमें मिल जाता। लेकिन यहाँ पर 6 नंबर है, इसलिए यहाँ पर 2 बीच में नंबर मिल रहा है। अब इन दोनों में से किसी को भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम करने के लिए क्या करना होगा, इसके पास में या इसके सामने हम लोग ए लिखेंगे, मतलब कि हम लोगों ने 5 को एज्यूम करा। ओके, अब देखिए ध्यान से, इस कॉलम को फिलअप करने के लिए डी एक्स माइनस ए लिखा हुआ है। तो एक्स है हम लोग का ये, 2 माइनस 5 करेंगे, 2 माइनस 5 सो -3 मिलेगा। ठीक उसी तरह से 3 माइनस 5 करेंगे सो -2 मिलेगा। 4 माइनस 5 करेंगे -1 मिलेगा। 5 माइनस 5 करेंगे 0 मिलेगा। उसी तरह से 6 माइनस 5 करेंगे 1 मिलेगा और 7 माइनस 5 करेंगे 2 मिलेगा। या इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे 5 के सामने सामने 0 और इन लोगों का सारा गैप 1 1 का गैप है, तो ऊपर में -1 -2 -3 ऐसे करके पुट कर देंगे, -4 -5 इस तरह से ऊपर में जाएगा और नीचे में प्लस जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाता है। ओके, अब क्या करना है कि ये 4th कॉलम को फिलअप करने के लिए f इंटू डी, सो ये वाला d है और ये वाला f है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको फिलअप करेंगे। तो 6 इंटू -3 -18, 8 इंटू -2 -16, 14 इंटू -1 -14, 15 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6। तो अब इसका सम करना है और इसका सम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ये फिलअप हो गया। अब इसका सम निकालना है और इसका सम निकालना है। लिखेंगे कैसे, यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई टोटल करेंगे। देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉजिटिव में है और ये सब सारा नेगेटिव में है, राइट। सो इन लोग को अलग से सम करेंगे और इन लोग को अलग से हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो ये तो 6 + 4 10 हो जाता है। अच्छा, -14 + 10 कितना होता है, -4, -4 और -16 -20, -20 और -18 -38। ओके, तो ये हमें मिलेगा -38, राइट, ये हमें मिला -38। अब इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। इसको हम लोग अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, जैसा भी दिल करे।
जैसे इसको हम लोग अलग से ऐड करेंगे और इसको अलग से ऐड करके फिर माइनस कर लेंगे, तो हमें वैसे करेंगे, या जैसे मैं कर रहा हूँ 6 + 4 10 हो गया। सो -14 और 10 कितना होता है, -4, -4 और -16 -20, -20 और -30 -18 -38, ऐसे करके ऐड कर लेंगे। ओके, और फिर इसे हम लोग को ऐड करना है, तो ये 50 होगा, टोटल हो जाएगा इसका। ये हो गया 50, राइट। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, एवरेज मेंबर। देयरफॉर एवरेज मेंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एज्यूम का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें, हम लोग का एज्यूम कितना है, एज्यूम किया हुआ है 5 है, तो यहाँ पर ए की जगह में 5 हो जाएगा, प्लस ये समेशन एफ डी कितना निकला हुआ, -38 डिवाइडेड बाई 50। सो 5 - 38 बाई 50। अब इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे 38 को, तो यह नहीं जाएगा, पॉइंट दे देंगे 0। 7 से जाएगा 350 300, और ये 6 से जाएगा 300, ये। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 - 0.76, और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4, करीब 4.24, और यह हो जाएगा, इसको माइनस करके 4.24, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर।